दुख तो फिर भी कम है और सपना को जो दुख है वो इतना नहीं है। अच्छा, एक पति गया, फिर दूसरा पति चला गया, घर में कोई बेटा नहीं है, ठीक है, तुम्हारा दुख कम है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड अभी जिंदा है। वाह, क्या सोच है ना तुम्हारी। बताइए आप मुझे, क्या चीज़ वैल्यू करती है? जो इस धरती पे है वो इंसान वैल्यू करता है, या फिर जो यहाँ से चला गया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक दिलासा भी हम ये नहीं दे सकते कि आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने, साल 10 साल बाद वो लौट के आ जाएगा। नहीं। हेलो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। अभी आपको पता था कि जो सपना की रिश्तेदार है वो अभी यूट्यूब पे आई थी और उसने आकर अपनी एक बात रखी थी, जो कि उस बातों में, चलो हमने उन बातों को समझने की कोशिश की, बट उसने बातों ही बातों में कुछ ऐसा बोल दिया जो हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और उस चीज़ को जो हमने सुना तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस चीज़ के ऊपर। उस गुस्से होने का रीज़न क्या है मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा दुख तो फिर भी कम है और सपना को जो दुख है वो इतना नहीं है। अच्छा, एक पति गया, फिर दूसरा पति चला गया, घर में कोई बेटा नहीं है, ठीक है, तुम्हारा दुख कम है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड अभी जिंदा है। वाह, क्या सोच है ना तुम्हारी। जिसका घर पूरा उजड़ गया है उसका दुख इतना सा है, और तुम्हारा हस्बैंड अभी बेशक तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे इन लॉज तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। आप एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपने बोला कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो ठीक है, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरों के अंदर दिमाग नहीं होता है क्या? उन लोगों को सिचुएशन समझ में नहीं आती है? जो इस धरती पे है वो वैल्यू करता है, जो इस धरती से चला गया वो वैल्यू करता है। जो इस धरती पे है उसकी आस तो है कि आज नहीं तो कल आ जाएगा। जो इस दुनिया से चला गया उसकी क्या आस है कि वो आएगा या नहीं आएगा? आप मुझे बताइए। तो बताइए आप मुझे, क्या चीज़ वैल्यू करती है? जो इस धरती पे है वो इंसान वैल्यू करता है, या फिर जो यहाँ से चला गया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक दिलासा भी हम ये नहीं दे सकते कि आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने, साल 10 साल बाद वो लौट के आ जाएगा? नहीं आ सकता। सबको पता है तुम्हारा हस्बैंड तुमसे दूर है। तुमने उसकी तुलना सपना के हस्बैंड के साथ कैसे कर दी? अपने आप को सपना के रिलेटिव बताती हो, अपने आप को सपना का रिश्तेदार बताती हो, उसका दुख बांटने के लिए तुम यूट्यूब पे आई हो। तुम आई हो इसलिए कि तुम सपना के लिए खड़ी हो। यहाँ तुम सपना के लिए नहीं खड़ी हो मैडम, सिर्फ तुम अपना स्वार्थ देख रही हो। अपने मन की भड़ास अपनी फैमिली के लिए जो तुम निकालना चाहती हो, सिर्फ वो निकाल रही हो सपना की आड़ लेकर। आई बात समझ में? उसको तुम जैसे दोगले रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो तुम्हें वैल्यू करती। इतने टाइम से पहले क्यों नहीं आई तुम सपना का नाम लेकर? आज तुम्हें पता चला। और बोलने से पहले मैडम सोच लिया करो कि एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। और जवान हमारे अंदर भी है, सुनने और सहने की शक्ति हमारे अंदर भी है। जितना सुन सकते हैं, जितना सह सकते हैं, उतना सुन लेते हैं। जब किसी को भी अगर आप गलत तरीके से टारगेट करेंगी तो मैडम ये यूट्यूब है, यहाँ पर डॉक्टरी लाइन नहीं चलती है। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा माइंड यूज़ करो कि आप किसी को भी बदनाम नहीं कर सकते हो यहाँ बैठकर। स्पेस क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और यहाँ पर एक बात और मैं कर देती हूँ, कल सपना की फैमिली का व्लॉग आया था, मतलब उनके भाई उनकी मम्मी का जो व्लॉग आया था, उसमें उनके जो घर में एक बेटा हुआ है, दिव्यांश उनका नाम है, तो उनका कुआं पूजन या फिर हवन इस तरीके से वो लोग करने वाले थे, बट उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके जवाई अब इस दुनिया में नहीं है और उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये सोचते हुए उन्होंने इस चीज़ को समझा। पर बेटियों के बीच में जब एक बेटा होता है, बहुत दुआएं, बहुत मन्नतों से मांगा जाता है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए वैल्यू करती हैं उसके प्रति। तो वही चीज़ें उनके मतलब मायके वालों ने फील की, तो इसीलिए उनका ज़्यादा कुछ नहीं किया। और बच्चा है, बच्चे में तो परमात्मा का वास होता है, तो सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए उसके जो थोड़े से रीति रिवाज थोड़े से जो होते हैं वो उन्होंने किए। माथे पे टीका लगाना, उसकी खुशी के लिए थोड़ा सा खुश हो जाना, क्योंकि जो पहाड़ टूट गया है वो पहाड़ बहुत दर्दनाक है और हमें उससे निकलना होता है। और ये जो हमारे आसपास के जो कुछ फेस्टिवल होते हैं, कुछ ऐसे वो चीज़ें होती हैं, उनके बिहाफ पर हम अपने आप को ठीक से खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि चलो हम इनके सहारे खड़े हो जाते हैं। पर